डॉक्टर साहब, आज जो है मज़ीद गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं। नवाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया कि जिन लोगों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया या ऐसे अफराद को सपोर्ट किया है उनका एहतसाब होना चाहिए। देखें जी, सबसे पहले तो ये बात जो खान साहब ने फरमाई है कि जनरल फैज़ हमीद साहब मुल्क का असासा जिनको ज़ाया कर दिया गया, तो इस जुमले से मैं उनके कुछ हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि वो एक ऐसा असासा थे फैज़ हमीद साहब जिन्होंने ज़ाया होते होते वो बहुतों को ज़ाया कर गए अपने साथ और जो कुछ बच गए हैं, अभी काफ़ी बचे हुए हैं वैसे, वो उनको भी ज़ाया कर देंगे। ये है कि वो क्या कहते हैं, पार्टी शुरू हुई है। देखें, बात ये है कि ये तो बड़ी चीज़ पकड़ी गई है ना, जो उस दिन हमने ये बात भी की कि उनका फील्ड कोर्ट मार्शल शुरू हो गया है और उस पर उनकी जो क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं, सॉरी, पोस्ट रिटायरमेंट, वैसे उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर भी काफ़ी थी मसरूफ। बहरहाल ये जो पोस्ट रिटायरमेंट उनकी एक्टिविटीज़ थी वो तो सामने आ रही हैं, ठीक है। और उसमें यह है कि जेल में राब्ते थे, फ़ोन कर रहे थे, वो तहकीकात और सामने आएंगी तो बात होती है। मगर ये बाकी जो शख्सियात बैठी हैं, वो हमारे दोस्त सोहेल वड़ाई साहब का कॉलम आता है ना फैज़ आम के नाम से, तो इन्होंने कितना फैज़ उठाया है, ये सवाल है। और ख़ास तौर पे ये बाजवा साहब के बारे में तो बिल्कुल ही ना बोलें, बाजवा साहब के बारे में तो ये बात ही ना करें, सारे के सारे क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये तो तीन जितना समझ में आ रही है ना, सारी गुफ्तगू भी और फटे पड़ेंगे। अभी आप देखिएगा, अभी आने वाले दिनों में मज़ीद फटे पड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो दुरुस्त कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, उनके सियासी नज़रियात से उससे इख्तिलाफ करें, ख्वाजा साहब बड़ी बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि ख्वाजा साहब जो हैं वो, मलिक अहमद ख़ान साहब ने भी बड़े लिहाज से बात की, लेकिन ख्वाजा साहब की जो बात है ना, देखिए बाजवा साहब को नवाज शरीफ साहब लाए थे, ठीक है, कि ये इलेक्शन जब हुए तो इलेक्शन में मुतवाज़ी हुकूमतें थीं। ये हुआ कि जी बाजवा साहब को, यानी एक ज़रा एक यूँ देखिए ना, 2018 में इलेक्शन हो रहा है आखिरी हिस्से में, और अगले साल बाजवा साहब की रिटायरमेंट है, तो बाजवा साहब उस हुकूमत का सोचेंगे, अपना सोचेंगे। तो बाजवा साहब ने मुतबादिल रखे हुए थे सेटअप। जाहिर है इंसान का शौक होता है, इंसान चाहता है। इधर जो है वो नवाज शरीफ नहीं माने, उठा के उनको अंदर डाल दिए। जब वो माने तो चले गए बाहर। देखिए, एक्सटेंशन के मसले पे खान साहब जो है वो, जब ये हुई ना एक्सटेंशन वाली बात, तो खान साहब नाराज़ होकर मरी चले गए थे। अब कहते हैं खान साहब मरी चले गए एक दिन के लिए। तो ये सारा जो काम था ये तो फैज़ आम था ना जो हमें भी बाद में पता चला कि डॉक्टर फैसल और यास्मीन राशिद साहिबा की रिपोर्ट्स और ये सारा और वो सारा, तो फैज़ आम तो हर तरफ था, ठीक है। और वो पन्नू आकल में भी रहे, वहीं से तो एलिवेशन हुई ना उनकी, फैज़ साहब की। फिर बाजवा साहब ने कॉल किया, हमारे प्रेसिडेंट साहब तो मुल्क में नहीं थे उस वक्त, बाहर चले गए थे ईंटों से, वो वापस आए, फिर उधर से वो इधर आए फैज़ साहब। लेकिन जरदारी साहब को एक बात की दाद जाती है, जो नवाज शरीफ साहब और ख़ान साहब के अंदर जो बात नहीं है, वो जरदारी साहब में वो बात अभी तक है, ठीक है। उनके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे रहे, सिर्फ दरमियान में बिगड़ गए थे कुछ अर्से के लिए, जब ये सिंध कराची ऑपरेशन। लेकिन उसके बाद ही हुआ कि उन्होंने अपने ताल्लुकात ठीक रखे। उनके ख़ान साहब से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात थे फैज़ साहब से भी, और जो है वो, और इनको मानना चाहिए। बंदर आइलैंड वगैरह ये सारा जो ख़ान साहब और इनका जो गवर्नमेंट का जो सेटअप बना था, ख़ान साहब और जैसे भी हुआ था इलेक्शन 2018 को, अब उसमें ये हुआ, मसला ये है कि ये पहले तो फटा पड़ा, मियाँ साहब ने कहा मैं एक्सटेंशन नहीं दूंगा। अच्छा, ख़ान साहब उधर नाराज़ हो गए कि मैं एक्सटेंशन, या पता नहीं कोई नोटिफिकेशन उल्टा सीधा हो गया था, जो भी वाक़यात पेश आए थे उस ज़माने में। लेकिन ज़ाहिर बाजवा साहब सबकी चाहते थे ना, सबका अप्रूवल हो, तो उनको सबका अप्रूवल हुआ। फिर अल्टीमेटली उनके एक्सटेंशन में सब ने अपना अपना हिस्सा डाला, ठीक है।
और वो बाजवा साहब उसके साथ हंसी खुशी रहने लगे। उसके बाद जो है मुझे ज़रा ये बताएं कि ये पीडीएम जब बनी तो ये कैसे बनी? ये पीडीएम कैसे बनी? पीडीएम किसी को बनी होगी ना पीडीएम, तो ये कब बनी थी? उस वक्त तो फैज साहब ही थे। देखें बात ये अभी आने वाले दिनों फैज साहब की मौजूदगी में बनी थी ना पीडीएम, तो हुकूमत नहीं, पीडीएम जो बनी थी तो कैसे बनी थी? और आप ये बात नोट करें, उसमें पीपल्स पार्टी को बाद में पीडीएम उसका हिस्सा नहीं थी, यानी पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं थी। ये कौन किस ये पीडीएम को कौन गाइड कर रहा था? पीडीएम का भी तो कोई था ना। जैसे भी खान साहब के नहीं पकड़े जा रहे, वो उधर जेल में पड़े हैं, उनके टेलीफोन फलाना ढिमाकना, तो उस वक्त जाए ना आप, उस वक्त पीडीएम को कौन चला रहा था? पीडीएम कोई जो है वो खुद वो चल रही थी पीडीएम, जो बाद में हुकूमत में आ गई, कुछ अर्से के बाद चलते चलते हुकूमत में आ गई। ओहो तो जो अब ये सारे मिलके जो है ना, मैंने कहा ना वो फैज साहब जो है ख्वाजा आसिफ साहब बात दुरुस्त कर रहे हैं। वो ही कह रहे हैं कि फैज साहब राब्ते में थे नवाज शरीफ साहब के भी, वो किसी जगह नहीं थे। वो एम खान साहब ने अपने सारे वो अंडे जो है ना एक टोकरे में डाले हुए थे, जैसे मोदी सरकार ने हसीना वाजिद के टोकरे में डाले हुए थे। और वो जो है वो उनका ख्याल था कि मतलब ये फैज साहब ही हैं। उनको ये शायद इल्म नहीं था कि फैज साहब, अब तो ये बिल्कुल ही खान साहब को मैं क्या कहूँ, अगर उनको ये भी नहीं पता था कि अच्छा ये बात एक दफ़ा हुई भी खान साहब से ऐसे ही कहीं इशारों करायों में बदकिस्मती से उनके सामने बात छेड़ दी कि ये अच्छा अब फैज साहब ही फैज साहब है, वहाँ तो बनी गाला में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में ऐसे इशारों कराए हुए बात छेड़ी कि ऐसा तो नहीं, इसकी इनके पीछे कौन है? तो खान साहब का ख्याल था इनके पीछे कोई यहूदी लॉबी या कोई अमेरिका, या पता नहीं अमेरिका था उसे ट्रम्प था कौन, तो कहते हैं नहीं इसके इनके पीछे कोई मुल्क दुश्मन अनासिर हैं। अच्छा तो वो जो है अब पता चल रहा है कि 9 मई के भी उन्होंने बताए थे, या क्या था भी वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस पूरे से ये आखिर में जाके ये पूरा किस्सा आप याद करें, वो राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं, उनके अब याद करें। वो कहते हैं हमें तो खान साहब की गिरफ्तारी की इजाज़त ही नहीं थी पहले पीडीएम के दौर में, तो किसने रोका हुआ था? बाजवा साहब ने रोका हुआ था ना, बाजवा साहब ने रोका हुआ था। बाजवा साहब फिर वो साल 6 महीने वो वाली किस्सा भी आ गया था बीच में। इसमें जो इशू जहां जाके आप समझ लें कि पूरा वो कहते हैं ना अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, वो सारा जो जितना मैं समझता हूँ मामला को, थोड़ा बहुत इतनी तो सियासत का तो मुझे पता ही नहीं है कुछ, ऐसे ही हम दुनिया घूमते रहते हैं। किस्सा वहाँ से ख़त्म ये हुआ जहाँ पर ये तय पाया कि जी ना कोई 7वें नंबर का, ना कोई 4थे नंबर का, ना कोई 5वें नंबर पर, जो मेरिट पे सबसे ऊपर है वो आर्मी चीफ होगा। क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है ना उस वक्त भी एक था ना, चारों तरफ से पार्टी के अंदर से भी तो था ना। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं ना कि अंदर से भी था, मतलब आगे भी था। फिर पीपल्स पार्टी का भी तो पॉइंट व्यू आएगा ना भी बाजवा साहब के बारे में। पीपल्स पार्टी का जरदारी साहब की लड़ाई हो रही थी बाजवा साहब या फैज साहब से। तो इशू ये है कि वो अच्छा खान साहब दुनिया छोड़ के एक तर्जुमानों के इजलास बैठे होते थे ना, उनको पता है कि कोई सिक्योरिटी का इजलास हो रहा है, वो जो मुख्तलिफ ये जो अफ़गानिस्तान से इनखला इधर उधर आगे पीछे, ये करीब थे सारे बाजवा साहब के, बहुत करीब थे। बाजवा साहब टेलीफोन करते थे, अब टेलीफोन पे हम खबरें चली हुई आम, बाजवा साहब ने फ़ोन किया, बात की इनसे उनसे आगे पीछे। तो ये है कि अब वो इशू ये है कि मामला तो ख़राब हो गया ना नवंबर में आके, कि उन्होंने कहा ये भी नहीं ये भी नहीं, सारे लोग सबकी लॉबीज हो रही थी, सब हर एक होता है वो। लेकिन वो ये हुआ कि ये भी नहीं, चलो जी यार मेरिट पे कर देते। जो मेरिट पे हो गया वहाँ से हो गई गड़बड़। अभी सब मिलके जो है फैज साहब को कोस रहे हैं और कोई बादशाह साहब को कोस रहे हैं, और ये फैज़ आम से सुहेल बड़ाई साहब के फैज़ आम से मुस्तफ़ीद हैं सारी शख्सियात। और इसी तरह से ये जो हैं ये बाजवा साहब के का तो बहुत ही मेरे ख्याल से इनको एहतराम से नाम लेना चाहिए। और
साकिब निसार साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जो साकिब निसार साहब के बारे में बात करते हैं, क्योंकि साकिब निसार साहब, लेकिन यहाँ पर भी वही मसला आ जाता है। फिर मसला ये कि साकिब निसार साहब उनके बहुत करीब रहे हैं ना, बहुत करीब रहे हैं, साकिब निसार साहब का बहुत करीबी रिश्ता रहा है। तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फिर फैसले हुए, तो एक तो ख़राब हुए सियासी जो भी था, जो भी मामला था पनामा और ये और वो सारा, लेकिन उससे मामला ये भी कि वो उनको इस बात का भी वो था कि भाई मेरे करीब हैं और मेरे खिलाफ, तो ये करीब और दूर वाला मामला भी ख़त्म होना चाहिए अदालतों में। और वो जो फैसला था वो उस फैसले पे वो साकिब निसार साहब, और ये सारा जो जो कुछ हो रहा है ना, ये हमारे इस पूरे सिस्टम को ये बेनकाब कर रहा है। लेकिन इसमें सब में, सारी चीज़ों में जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा परेशान कौन चीज़ है ना, वो ये है कि अगर इसके ये ज़ाहिर सबूत और सारी चीज़ें सामने आएंगी कि 9 मई में फैज़ साहब थे, मतलब जनरल फैज़ जो हैं वो अपनी रिटायरमेंट के बाद, बाकी तो चले DGI थे तो मुख्तलिफ पार्टियों से रबते और ये और आगे भी वो, यानी पोस्ट रिटायरमेंट जो है ये बहुत अजब सी बात है कि वो पोस्ट रिटायरमेंट, और वो अब ये चूँकि उसका 1-2 दिन में मुझे बताया गया कि उसका कोई ये जो फायरवॉल का सारा जो इंटरनेट स्लो हुआ है, तो कोई वो पूरा एक सिस्टम मिला है जिसमें वो जो कम्युनिकेशन है व्हाट्सएप के थ्रू और बाकी मामलात के थ्रू वो सब की मैसेजेस और ये सारे, तो वो ये बात बड़ी बड़ी हैरान कुन है। ये उसी तरह से है बिल्कुल जैसे कि मैं तो नहीं गया ज़मान पार यहाँ से, बनिकाला में आखिरी मुलाकात हुई थी, लेकिन मैं जब ये स्टार्ट हुआ ना तो मैं अक्सर पूछता था ये सारे खान साहब से भी मैसेज एक दफ़ा हुआ कि यार ये बताएं कि ये आपको कौन कह रहा है कि आप एक मार्च लेके आए पिंडी की तरफ। तो खान साहब कहते मार्च जिसमें रास्ते में हमला हुआ था, और उसके नतीजे में क्या होना था, उसके नतीजे में क्या होता है, वो यहाँ आते रावलपिंडी तो क्या होता है, यहाँ के हंगामा होता, मार्शल लॉ लग जाता, क्या होता, कोई खूनी मनसूबा ही था, क्या था वो। मतलब मैं उस पर मुख्तलिफ जो रहनुमा है खान साहब से तो मैंने खोल के इस पे दायर है कि उन्होंने कहा चलो बस हम बड़ा एक मार्च होगा पिंडी की तरफ, लेकिन वो मशवरा किसका था, क्या वो बाजवा साहब का मशवरा था, वो फैज साहब का मशवरा था, ये अभी चीज़ें पर्दे के पीछे हैं और सामने आनी है। लेकिन असल जो बात है जो पर्दे के पीछे ये सवाल अपनी जगह रह गया कि PDM के पीछे कौन था, बाजवा साहब थे या फैज साहब थे। PDM के पीछे कौन था, जो हुकूमत बनी PDM की तो उसके पीछे कौन था, कोई तो था, वो कौन था। अब नहीं दूसरा इश्यू इसमें ये है देखें ना, और तो वो PDM तो बनी हुई थी ना, तो PDM के पीछे भी तो कोई होगा ना। ऐसे PDM मतलब TV पे कट हो रहे हैं, PDM के जलसे कट होने शुरू हो गए, तो बाद में आप याद करें ना तो क्या था, कौन था पीछे, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और उसमें जो है वो अच्छा नवाज शरीफ साहब के ऊपर पाबंदी थी, यानी नवाज शरीफ साहब की तस्वीर उसमें नहीं आती थी। अब याद करें एक आध दफ़ा शायद नवाज शरीफ साहब उसके स्काइप के ज़रिए उनकी तस्वीर आती थी, लेकिन वो फिर वो बंद हो गई थी, आनी नहीं आती थी। और तो PDM की पूरी मूवमेंट के पीछे तो अभी बहुत कुछ सवालात ऐसे हैं जो जहन में अभी जो है ना उनके जवाबात हमें ढूंढने हैं, और ये मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है। अब इसके सबूत आएंगे, सब कुछ होगा कि 9 मई के पीछे अगर फैज साहब थे, और जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, अच्छा उन्होंने भी एक वाइल्ड गेस किया ख्वाजा आसिफ साहब की, मैंने कहा ना वाइल्ड गेस तो अच्छी उन्होंने बात की कि वो जगह उन्होंने शायद आइडेंटिफाई की थी, पॉलिटिकली इन्होंने जो ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने इंटरव्यू में बड़े मुतात अंदाज में बात की उन्होंने कि पॉलिटिकल लोग इनके थे। अच्छा वो तो पहले जेल में पड़े हुए हैं ना, वो तो 9 मई और वो तो बड़ा संगीन मामला है। सवाल ये है कि जो यानी फैज साहब, और मेरा जो नुक्ता नज़र है कि जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, वो फैज साहब के साथ उनके नहीं होंगे, लेकिन बाजवा साहब के साथ तो थे ना ताल्लुकात। फैज साहब यहाँ ब्रीफिंग्स देते थे, आके इनसे मिलते थे, सारा कुछ करते थे। तो अभी बहुत कुछ होना है, बहुत लोगों ने पकड़े जाना है, गिरफ्तारियाँ होनी है, सब कुछ होना है। दोहा में मुज़ाकरात शुरू हो गए कुछ देर पहले। मोसाद के सरबराह डेविड बार्निया, CIA चीफ
विलियम बर्न्स, अमीर कतर वहाँ मौजूद हैं। हमास ने दावा किया है कि मोहम्मद दैफ जिंदा हैं। हमास ने दावा किया है कि मोहम्मद दैफ जो हैं वो जिंदा हैं, और अब ये दावा किस हद तक दुरुस्त है किस हद तक दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा है कि वो दुरुस्त हैं, वो जिंदा हैं। और दूसरी इसमें बात है कि हमास उसमें शरीक नहीं हो रही, और सऊदी अरेबिया की तरफ से जो बयान आया है उनके वली अहद वज़ीर आज़म का, वो भी इस मरहले पे बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग है। और हमारे पड़ोस में आज यौम आज़ादी है भारत का, लेकिन वहाँ पर एक नया मसला खड़ा कर दिया अमेरिकन ने, या आप कहें कि उनके मीडिया ने एक और मसला खड़ा हो गया है, जिसके नतीजे में नए सवालात खड़े हो गए हैं ये हसीना वाजिद साहबा के हवाले से।